नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दर्द को छू जाते हैं और उस पर बगैर बोले रहा नहीं जाता। हम आपको बताना चाह रहे हैं वर्तमान में सरकार की नीतियों के बारे में। पहले तो हम आपको बता दें कि क्या कोई सरकार ये बता रही सकती है किसी विधायक सांसद की पेंशन रुकी हुई है या एक दिन रुकती है? किसी बैंक ने कहा कि इनका आधार लिंक नहीं है। 4 महीने के लिए भी अगर कोई विधायक एक बार विधायक कहीं से हो जाता है तो आजीवन उसकी पेंशन तय हो जाती है। वहीं वर्तमान सरकारों ने अग्निवीर बना दिया। युवा बच्चे की लाशें उनके घर आ रही हैं। अब एक कल्पना करिए कि उनके माँ बाप को कितना दर्द महसूस होता होगा कि उसका बच्चा 4 साल के लिए ड्यूटी पे गया था और बदले में उसकी लाश आ रही है। पर इन सरकारों की नई नीतियों के आधार पर ना तो उसे शहीद का दर्जा, ना कोई पेंशन। ऐसा लगता है देश में ऐसा होने वाला है कि जो देश के प्रति और देश की संवेदना, देश के दर्द को खत्म कर चुका है, केवल सत्ता की रोटी सेकने में लगे हुए हैं। पर कोई नेता बताए कि जो शहीद हुए बॉर्डर पे, क्या कोई नेता उनसे अच्छा देश के लिए क्या काम किया? सारे ज्यादातर 80% नेताओं के ऊपर अपराध और घोटाले के प्रकरण दर्ज है, पर उनकी पेंशन पे सरकार नहीं रोक सकती है। 1 मिनट। अब हम आपको मध्य प्रदेश की बात बता दें कि अनाथ बुजुर्गों को 600 रुपया महीना पेंशन सरकार देती है, पर उस पेंशन को भी सभी समय पे नहीं दे पा रही। कई बैंक वाले कहेंगे कि आधार से लिंक नहीं है, कागज से लिंक नहीं है। आपको बता दूं केवल मध्य प्रदेश में 14,000 से ज्यादा बुजुर्ग, 30,000 से ज्यादा बुजुर्ग 14 महीनों से 600 रुपया पेंशन नहीं पा पाए। पर कोई नेता विधायक ये बता सकता है कि मेरी पेंशन 14 महीने से नहीं मिली। और देश के लिए ये नेता क्या करते हैं? वर्तमान के नेता अगर देखा जाए तो इनसे ज्यादा तो राजनीतिक का जो भ्रष्टाचारीकरण हुआ है कहीं नहीं हुआ है। आप ये कहें कि ये सरकारों में केवल हादसों की सरकार हो गई, एक्सीडेंटलों की सरकार हो गई, पेपर लीक की सरकार हो गई, ऐसा कहीं कुछ लगता नहीं कि बहुत अच्छा कुछ किया है। वहीं जो शिक्षक, मैं अब आता हूं मैं शिक्षकों पर। जो शिक्षक हमारे भारत के राष्ट्र निर्माता हैं, अगर शिक्षक ना हो तो ना तो कोई डॉक्टर बने, ना कोई मिनिस्टर बने और ना ही कोई पुलिस अफसर हो, ना कोई कलेक्टर हो। इससे यह साबित है कि देश की नींव शिक्षक है और शिक्षक ही अपने कर्तव्यों और लगन के द्वारा राष्ट्र के निर्माण में पहली कड़ी बनकर और अपने जीवन को कुर्बान कर देता है और आगे कदम बढ़ाता है। उनकी भी पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही खत्म की गई थी। ये बताइए कि उनकी 60 साल उम्र हो गई और उन्होंने पूरा जीवन विद्यालय में गुजारा तो उनकी पेंशन नहीं है। पर अगर 2.5 महीने कोई विधायक बन जाता है तो उसकी पेंशन आपको देनी पड़ेगी। अब वो पेंशन एक दिन लेट नहीं हो सकती। हम आपको बता दें कि छात्रों को एक ये समझ लीजिए कि पूरे जीवन के हर जीवन में शिक्षकों का इतना महत्व है। अगर जीवन में कहा जाए तो प्रथम माँ बाप और गुरु, शिक्षक का ही महत्व है। शिक्षक उसे बोलने से लेके लिखने से लेके देशभक्ति के गीत शिक्षक ही उसे गवाता है और उसी शिक्षक की शिक्षा का अनुसरण करके बच्चे भारत के सेना में भर्ती होते हैं और हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। उनको भी पेंशन नहीं है। कितना दुर्भाग्य है देश का। और बोलते हैं हम अग्निवीर बना रहे हैं। सच बोल रहे हैं। अग्निवीर का मतलब है कि आगी में झोंक देना। और कितना बड़ा दुर्भाग्य उनके साथ कि वो शहीद हो रहे हैं बॉर्डर में, पर उनको शहीद का भी दर्जा बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। ये सोच लीजिए जिनकी शादियां हो गई अभी और वो शहीद हो गया, उसकी पत्नी क्या करेगी? कितने दुख का विषय है। पर सरकारों के वर्तमान में नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है। अब दूसरी बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट की। पुलिस डिपार्टमेंट अगर देश के अंदर ना हो तो ये नेता, ये मजिस्ट्रेट, ये कलेक्टर सब के सब कुछ नहीं कर सकते। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना केवल पुलिस का काम है। अब पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे अनवरत रहती है। अब सोचिए 24 घंटे अनवरत ड्यूटी रहती है
अपराध निवारण करना, जनता की शिकायतों का निराकरण करना, जनता, फिर भी पूरे देश में सबसे ज्यादा कष्ट यही लोग सह रहे हैं। दुनिया तरह के इल्जाम लगते हैं इन पर, जिनसे हम डरते हैं, पूरा देश डरता, गुंडा, अपराधी, आतंकवादी, सबसे ये सीना ठोक के सामने खड़े होते हैं। इनके घर में इनकी पत्नी बीमार हो जाए, अस्पताल चली जाए, पर कोई विशेष परिस्थितियां आ जाए तो इन्हें पत्नी भले ही अस्पताल में तड़प तड़प कर प्राण दे दे, और उस पुलिस वाले को छुट्टी नसीब नहीं होती। उसके बाद भी चाहे इनको पेंशन नहीं है, पर नेताजी 2 महीने के लिए विधायक हुए उपचुनाव में तो उनको पेंशन है। और आप समझ लीजिए कि जो सरकारें बुजुर्गों का पेंशन नहीं दे पा रही, वो कह रही राष्ट्र का विकास करते हैं। जहां 2014 में एक आदमी के ऊपर कर्ज 43,1200 रुपया था, आज 1,90,000 के आसपास माना जाता है। अब ये समझ लीजिए कि विकास क्या है, क्या अरस्तु के बातों को सार्थक कर रहे हैं नेता। और दूसरी बात, वर्तमान में एक बात और बड़ी गजब की चल रही है कि सरकार के कोई भी काम, ऐसे कोई काम नहीं है जो गुणवत्तापूर्ण किए हों। जो 1 साल की सड़क बनाई हुई है वो 1 दिन में खत्म, जो 100 वर्षों के लिए पुल बनाए गए हैं वो 100 घंटे में खत्म। कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण, अरे गुणवत्ता कमीशन की बढ़ेगी तो काम की गुणवत्ता खत्म होगी, और काम की गुणवत्ता बढ़ेगी तो कमीशन की गुणवत्ता खत्म होगी। अब ये सामान्य सी बात है कि हमें गुणवत्ता किसकी चाहिए, ये पूरा देश और आज बच्चा बच्चा जान रहा है कि गुणवत्ता किसकी बढ़ी हुई है, और जिसकी गुणवत्ता बढ़ी है वो अच्छे से हो रहा है। पर सरकारों को एक बात विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, वो शिक्षक हो, पुलिस वाले हो, या किसी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जब 60 साल तक सेवा करते हैं, वृद्धावस्था में उस किसके दरवाजे पे जाएंगे, तो उनकी पेंशन रोकी जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का। वो रोक रहे हैं, वो नेता जो शिक्षक से ही पढ़ के गए हैं। देश के 85% नेताओं से सवाल किया जाए तो वंदे मातरम को पूरे सही शब्दों में जवाब नहीं दे सकते, तो वो राष्ट्र के लिए क्या किया। वो जिस विधानसभा से चुनाव लड़के आए हैं, उस विधानसभा के बारे में बोल दें कि 10 शब्द बताइए तो बताने में घबरा जाएंगे, पर उनकी पेंशन पक्की है। पर वो 60 साल के बुजुर्ग जिनको 600 रुपया महीने पेंशन मिलती है, वो भी 14 महीने से मध्य प्रदेश शासन में पेंशन की बाट जोड़ रहे हैं। बाहरी देश का दुर्भाग्य। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि सरकार के कानों में जरूर गूंजे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, मध्य प्रदेश समाचार से।